नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं बेमौसम बदले मिजाज की वजह से किसानों की फसलें नष्ट होने को लेकर, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के कासगंज के जिलाध्यक्ष ओम कुमार बेस ने A to Z इंडिया न्यूज़ से बात की है। उन्होंने किसानों की चिंता जाहिर की है और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी से उन्होंने मांग की है कि किसानों के फसलों का आकलन किया जाए और 15 दिन के भीतर उनको मुआवजा दिया जाए। वहीं उन्होंने A to Z इंडिया न्यूज़ पर बात करते हुए ख़ास तौर पर यह बताया कि बेमौसम बदले मिजाज की वजह से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। किसान KCC के कर्ज में डूबा हुआ है। इस वक्त बेमौसम हुई बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो गई हैं, जिसमें बाजरा, मक्का, कपास और धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उन्होंने किसानों की चिंता जाहिर करते हुए ख़ास तौर पर शासन और प्रशासन से ये मांग की है कि कहीं ना कहीं उनका 15 दिन के अंदर खाका बनाकर आकलन किया जाए और उनकी भरपाई की जाए। उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी कहा है कि अगर इनका मुआवजा नहीं दिया गया तो आंदोलन करना पड़े तो हम आंदोलन के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे और कहीं ना कहीं किसानों की हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि कासगंज भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के जिलाध्यक्ष ओम कुमार बेस अभी कुछ दिन पूर्व ही प्रधान संघ की आवाज़ उठा चुके हैं, कमीशन खोरी के खेल की आवाज़ उठा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर अभी थोड़े दिन पूर्व ही ब्लॉक पर हुए धरना प्रदर्शन में एक प्रधान संघ की आवाज़ बन करके प्रशासन तक ये आवाज़ पहुंचाई थी कि सचिवों द्वारा कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है, जिस वजह से ग्रामों का विकास रुका हुआ है। वहीं उन्होंने खास तौर पर आज किसानों की चिंता जाहिर करते हुए A to Z इंडिया न्यूज़ से बात की है। चलिए आपको दिखाते हैं A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी से भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप के जिलाध्यक्ष ओम कुमार बेस ने क्या कहा। मैं ओम कुमार सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु जिलाध्यक्ष कासगंज। मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। बेमौसम बरसात होने से काफ़ी नुकसान हुआ और अभी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बहुत लंबा नुकसान है किसानों का और लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान है। एक एक किसान के 20-30 बीघा फसल तो लगभग होती है। हमारे पास ही है लगभग 80 बीघा 90 बीघा धान और बाजरा मिला के। तो नुकसान तो इतना है क्योंकि सरकार से निवेदन ये है क्योंकि बहुत जल्दी से इनका आकलन कराया लेखपाल द्वारा और मुआवजा दी जाए इनको। और सरकार से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में यहाँ नुकसान है उनकी KCC और माफ़ की जाए तो इससे किसान को बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि किसान कर्जदार रहता है लगभग, क्योंकि पुराना पैसा नया निकालता रहता है, खाते में जमा कर लिए, लगा दिया लगा, जब उसका नुकसान ही हो वो कहाँ से जमा करेगा। तो यही मेरी विनती सरकार से है कि उनका जो है जितना भी हो सके उतना मुआवजा मिले और KCC माफ़ की जाए। सरकार किसानों के लिए तमाम योजना चलाती है, वो किसानों तक क्या पहुँचती है? सरकार किसानों तक जो चलाती है स्कीमें, कुछ स्कीमें तो घोषणाओं पर लागू होती हैं कि साहब घोषणा कर दी और फलाना आपको मिलेगा चुनाव, तो वो किसान देखता रहता है साहब कि हमारी जब सरकार आएगी, मुख्यमंत्री चुन के आएंगे तो वो करें कुछ ना कुछ, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाता। लगभग जो है घोषणाओं से 50% वहीं निबट जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ सुनने में आया था, उस समय घोषणा की गई थी, हमारे राष्ट्रपति ने कहा था कि किसानों का जो ट्यूबवेल का बिजली का बिल है वो फ्री कर दीजिए, जैसे और सरकारों में राज्यों में है। तो आज तक लगभग 6-7-8 महीने हो गए सरकार ने, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फरवरी के महीने में इसको धरना प्रदर्शन कराएंगे और मांग रखेंगे। इनकी जो घोषणा की गई थी, मांगी गई थी, वो अब तक पूरी क्यों नहीं की गई हैं। और हमारे साथ किसान नेता है, क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र सिंह नाम है, ग्राम प्रधान प्रथमपुर गुजरात से हूँ सर। तो आप किसान नेता हैं जी। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सरकार से कि अगर सबकी जांच करवाई जाए और जिनकी अगर 4 बीघा 10 बीघा 20 बीघा जिनकी खेती है उनकी आकलन लेखपाल से करवा लिया जाए और उनका मुआवजा दिया जाए। और लोगों ने लोन ले रखी है और लोन कहाँ से पे करेंगे, तो इस सरकार से बस यही गुजारिश है, जल्दी से जल्दी आकलन करवा लिया जाए, वरना लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस और कुछ लोग तो हत्या कर लेंगे, लोन कहाँ से भरेंगे। एक और हमारे साथ किसान नेता है, क्या नाम है आपका? देवराज सिंह यादव, जिलाध्यक्ष व्यापार भानु कासगंज। तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि किसान जो है धान बिल्कुल चौपट हो गया। हमने अभी जाकर देखा था, खेत में गए तो वहाँ का देखने के बाद बहुत दुख हुआ कि अब किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। ऐसी स्थिति में किसान को मुआवजा दिया जाए और मुआवजा देने के बाद उनका आकलन किया जाए। उनके बच्चे जो हैं सोचते थे कि फीस जमा करेंगे, उनकी कपड़े बनवा देंगे, शादी करेंगे, अब किसान इतना मजबूर हो गया है
किससे बच्चों की शादी करेगा, किससे बच्चों को कपड़े दिलाएगा, किससे बच्चों की फीस जमा करेगा। इतना किसान परेशान है। इसलिए हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गुजारिश है कि इसकी किसान की कोई नहीं देखता है, ये बेचारा भटकता है, रोता है, 6 महीना तक फसल को सींचता है और बच्चे की तरह पालता है। लास्ट में क्या होता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। ये किसान नेता इस तरह के बता रहे हैं। तो किसान कभी सूखा से परेशान, कभी ज़्यादा बारिश होने से परेशान, कभी छुट्टा जानवरों से परेशान। किसान तमाम बर्बाद होता रहता है, लेकिन उनको मुआवजे के नाम से कितना क्या मिलता है ये आप भी जानते हैं और किसान नेता भी जानते हैं। जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए, अगर आपकी ये मांगे हैं जो किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो आप आगे क्या रणनीति होगी आपकी? 15 दिन के अंदर सरकार जो है इसका मुआवजा दिलाने की कृपा करे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो हम जिलाधिकारी कार्यालय को घेरेंगे, चक्का जाम कर देंगे। ये सरकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये 15 दिन का हमने अल्टीमेट दे चुके हैं। पहले ज्ञापन में आज से 3 तारीख को मैंने ज्ञापन दिया था। अब मैं फिर ज्ञापन दूंगा कि उन्होंने 15 दिन के अंदर मुआवजा देने की कृपा करें। तो ये